वाह, क्या आईपीओ है। प्रदीप सर, मैं मानता हूं कि आप टेक्निकली ज़्यादा बाजार को देखते हैं, लेकिन क्योंकि आईपीओ मार्केट गुलजार है तो आपका भी व्यू लेना ज़रूरी है आईपीओ मार्केट को लेकर। और 3 आईपीओ इस समय खुले हुए हैं। पहला नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। इनका आईपीओ अब तक करीब करीब 20 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आज आखिरी दिन है इस आईपीओ में। 189 से 199 रुपये इसका प्राइस बैंड है। करीब करीब 360 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है, जिसमें पूरा की पूरी रकम फ्रेश इशू है और ओएफएस कोई हिस्सा नहीं है। और एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए रेज कर चुके हैं। छोटा आईपीओ है, इसलिए अच्छा सब्सक्रिप्शन का नंबर भी देखने को मिल रहा है। इस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? सर, आईपीओ बाजार को मैं ज्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक को डेफिनेटली एक बार अप्लाई करना चाहिए। जिस तरीके से फंडामेंटल मैं बस अभी देख रहा हूँ, फंडामेंटल देखने और स्पेशली अलग अदर्स दिन तो मैं स्टडी भी करता हूँ, लेकिन आज 2 एक दिन पे मुझे टाइम ही नहीं मिला देखने का। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको अप्लाई करना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रांग है और जिस तरीके से जीएम पे भी चल रहा है, मुझे लगता है कि एक रेस्पॉन्स मिलने का चांसेस बहुत हाई है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नाम जो है वो है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का। एनबीएफसी कंपनी है। अब तक सिर्फ 20% के अराउंड सब्सक्राइब हुआ है। 29 से लेके 31 जुलाई, यानी कि आज इसका पहला दिन है, 31 जुलाई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 150 से लेके 160 रुपये के बीच में रहेगा। आईपीओ से 254 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसमें फ्रेश इशू है 165 करोड़ रुपए का और ओएफएस है 90 करोड़ रुपए के आसपास का। 5 अगस्त के अराउंड की लिस्टिंग होगी। क्या करना चाहिए इसमें प्रदीप सर? देखिए, फंडामेंटल जितना मुझे समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैड जो है 2025 में 36 के आसपास, 24 में था 22 सीआर के आसपास एंड 23। तो लगातार तो ग्रोथ ही हो रहा है, लेकिन जो कंपनी का लोन्स है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सो फंडामेंटल यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और मुझे लगता है कि पर्टिकुलर एक बार आपको चाहो तो आप अवॉइड करके जा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल इसमें अलाइन नहीं कर रहा है। और बाकी सर वही सेम व्यू रहेगा कि मैं आईपीओ को ज़्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ, सो इसमें ज़्यादा कमेंट कोई एक्सपर्ट ही कर पाएंगे आईपीओ के बारे में। लेकिन एक बार आईपीओ हो गया उसके बाद जो है मेरा एक्सपर्टीज रहेगा, लेकिन आईपीओ से पहले नहीं। तो एक बार मेरे को लगता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, एक बार आप चाहो तो जो ओनली फॉर जो रिस्क टेकिंग अगर एबिलिटी आपके पास है तो भी आप करो, अदरवाइज अवॉइड करो इसको। चलो, तीसरे आईपीओ को आप जानते होंगे प्रदीप सर। आदित्य इंफोटेक का आईपीओ खुला है। इसे हम सीपी प्लस के नाम से जानते हैं, जिनके कैमराज आते हैं सीसीटीवी फुटेज वाले। अब ये अब तक करीब करीब एक पूरा सब्सक्राइब हो ही गया मोर लेस। 29 से लेके 31 जुलाई के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 640 से 675 रुपये, यानी कि आज पहला दिन है और पहले दिन ही इसका जो आईपीओ ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। 1300 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू 500 करोड़ रुपये और ओएफएस 800 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। 5 अगस्त को इसकी भी लिस्टिंग है और एंकर बुक से भी इन्होंने अच्छे नाम रेस किए हैं। अगर आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, क्या करना चाहिए? ऊपर वाला सब कुछ देख ही रहा है वैसे भी। मुझे लगता है कि सर इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और मुझे फंडामेंटल भी बहुत अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एसेट, एवरीथिंग। सो इसमें मेरा सलाह होगा, आप दिल खोल के आप एक बार ट्राई कीजिए, पैसा लगाइए। ऑब्वियसली चलिए, लिस्टिंग इन होने का बहुत चांसेस इसमें है। तो ये 3 नाम जिनमें आईपीओस खुले हुए हैं और ऑर्डर वाइज रखा जाए तो पहला वाला नाम बेहतर है, जिस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीसरा वाला यानी आदित्य विजन ठीक लग रहा है, जहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा वाला, अगर आपका रिस्क एपेटाइट हो तभी आप अप्लाई करिए लक्ष्मी के केस में, लेकिन अदरवाइज बाकी 2 में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आईपीओस को लेकर राय आप प्रदीप सर की सुन रहे थे। इस सेगमेंट को भी समेटते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।